अग्निपथ योजना को लेकर देश भर के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है। कई ऐसे उपद्रवी भी नजर आ रहे हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या फिर पुलिस स्टेशन हो। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह है बातचीत करने के लिए। इस तरह के उपद्रव पर सबसे पहले आपका क्या कहना है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस देश के करोड़ों नौजवानों को मोदी सरकार ने धोखा दिया है। उनके पेट और पीठ दोनों पे लात मारने का काम किया है। ये 4 साल की जो योजना है, 17 साल की उम्र में आप किसी नौजवान को सैनिक बनाएंगे, 21 साल की उम्र में उसको पूर्व सैनिक बना देंगे और उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद, उसका भविष्य अंधकार में। तो उसके कारण से एक आक्रोश और गुस्सा नौजवानों का देखने को मिल रहा है। हाथ जोड़कर मैं इस देश के नौजवानों से अपील करूंगा कि हिंसा किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं है। हिंसा के रास्ते से या अपनी ही संपत्तियों को नुकसान पहुंचा के, अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा के हम किसी भी समाधान पे नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे सामने उदाहरण है, 1 साल तक किसानों का आंदोलन इस देश के अंदर चला और सरकार को मजबूर होना पड़ा काला कानून वापस लेने के लिए। ऐसे ही लोकतांत्रिक ढंग से संविधान के दायरे में रह के नौजवानों को आंदोलन करना चाहिए। निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी और ये काला कानून वापस होगा। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने भी नौजवानों का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री से अपील की है कि आप ये काले कानून वापस लीजिए। पार्लियामेंट का सेशन जब चलेगा, आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाएगी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं इस काले कानून के खिलाफ कि 4 साल की ये जो नौकरी का ड्रामा है, इसको वापस लिया जाए। लेकिन साथ ही साथ गृह मंत्री कार्यालय ने आज सुबह ट्वीट भी किया। इस विरोध के बीच उन्होंने बताया कि कितने प्रतिशत लोगों को बाद में आरक्षण दिया जाएगा 4 साल के बाद, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि आयु वर्ग जो है उसमें भी छूट दी गई है। तो इससे कितना सहमत है? क्योंकि कहीं ना कहीं स्कीम में जितनी डिटेल्स हैं उसके बारे में समझाने की कोशिश कर रही है सरकार। मैं कहता हूं, अगर ये इतनी अच्छी योजना है और इतना ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं गृह मंत्री जी, अपने बेटे को भेज दें इसी अग्निवीर योजना के तहत। शिवराज सिंह के बेटे को भेज दें अग्निवीर योजना के तहत। जितने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, हमारे प्रधानमंत्री का परिवार है, हमारे योगी जी का परिवार है, सबके बेटों को भेजिए ना, सबके परिवार को भेजिए इसी अग्निवीर योजना के तहत। कैसी झूठी बातें करते हैं ये लोग। आज तक जितने पूर्व सैनिक हैं उनको कितनी जगहों पर रखा गया, आज तक कितने अधिकारी बनाए गए, कितनी नौकरियां दी गई उनको। और मैं तो ये कहता हूं कि हाई स्कूल इंटर करने के बाद जो सेना में जाएगा, अगर वो 4 साल के बाद रिटायर होके आएगा तो उसको कौन सी नौकरी देंगे आप? नौकरी वही देंगे सिक्योरिटी गार्ड वाली, जो मोदी जी के प्राइवेट मित्रों ने, प्राइवेट कंपनियों ने रेल, सेल, कोल, बीपीसीएल, सड़क, बिजली, पानी, एलआईसी, खाद के एफसीआई के गोदाम जो इन लोगों ने खरीद रखे हैं, उन्हीं संपत्तियों की रक्षा के लिए इनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलेगी। तो आपने सेना को सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है। सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग सेंटर है क्या सेना? सेना में जब एक नौजवान जाता है, उसके मन में एक जज्बा होता है देशभक्ति का, देश की रक्षा का, और ये भी मन में सुरक्षा का भाव होता है कि अगर मेरे साथ ईश्वर न करे कुछ हो गया तो हमारे परिवार की देखभाल करने के लिए सरकार है। आपने इसमें पेंशन नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, मतलब आपने सड़क पे छोड़ दिया नौजवानों को। बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी सड़कों पे उतरकर इस योजना के खिलाफ आंदोलन करेंगे। आम आदमी पार्टी का इस पर क्या रुख है? आम आदमी पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रही है। हर जगह पे हम लोग इसके खिलाफ ज्ञापन देंगे सरकार को और इनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे। इन्होंने कितनी बार झूठ बोला नौजवानों से। पहले बोले 2 करोड़ रोजगार देंगे, फिर कहने लगे पकौड़ा बेच लो, फिर कहने लगे गोबर योजना, फिर कहने लगे कटोरा योजना। तो इस देश के नौजवानों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों कर रहे हैं? आपने 2 साल तक झूठ बोला। आपने कहा कोरोना के कारण भर्ती नहीं हो पा रही, कोरोना के कारण भर्ती नहीं हो पा रही। कोरोना में भी चुनाव होता रहा, लेकिन कोरोना में भर्ती नहीं हो सकती। और मैं तो फिर दोहरा रहा हूं, अगर ये इतनी ही अच्छी योजना है अग्निपथ योजना, तो भाजपा नेताओं को इसका सबसे पहले लाभ मिलना चाहिए और उनके बच्चों को अग्निवीर बनाना चाहिए। जहां 4 साल तक सेना में रह के आए, उसके बाद सड़क पे घूमेंगे, पता चल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का रुख साफ है। रोजगार को लेकर वो केंद्र सरकार पर हमला कर रही है और साथ ही साथ ये मांग कर रही है कि जो अग्निपथ योजना है उसे तुरंत वापस लिया जाए। कैमरामैन आलोक दास के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।